मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर से हमारी प्रार्थना है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मित्रों हमेशा योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ ऐसे फैसले लेती है जो कि पूरे देश के अंदर एक नज़ीर बन जाते हैं, जिनको कि पूरे देश के अंदर इसके बाद जो तमाम राज्य हैं वहाँ पे लागू किया जाता है, क्योंकि वो फैसले बहुत असरदार होते हैं। एक बार फिर से एक ऐसा ही फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से लिया गया है और ये ऐसा फैसला है जिसने कि पूरे देश के अंदर काफ़ी चर्चा बटोरी है, काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है फैसले की और इस कार्रवाई की। और ख़ासकर इस कार्रवाई ने, इस फैसले ने उन सभी लोगों के दिलों में एक डर पैदा किया है जो कि कंटेंट बनाने के नाम पर, रील बनाने के नाम पर समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, समाज के अंदर अश्लीलता फैला रहे हैं। मित्रों आज मैं आपको संभल ले चलूँगा, उत्तर प्रदेश के संभल, जहाँ के एसपी इस वक्त वैभव कृष्ण हैं। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है संभल में शांति व्यवस्था सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, हिंदुओं में एहसास लाने के लिए कि हाँ भाई सब ठीक है, आप डरे नहीं। सबसे पहले मैं ज़रा एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, वो वीडियो क्लिप जो बहुत सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि एसपी वैभव कृष्ण जो है वो कुछ जो फीमेल स्टाफ होता है, जो फीमेल पुलिस कर्मी होती हैं, उनको बुला करके ये कह रहे हैं कि ज़रा ढंग से ट्रीटमेंट करो इनका। तो यहाँ से अपने वीडियो शुरू करेंगे तो आप जानेंगे कि आखिर धीरे धीरे आगे विषय वस्तु क्या है। पहले शुरुआत जरा यहाँ से करते हैं, देखते हैं आखिर ये क्लिप आखिर वायरल हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या मामला है, आइए देखते हैं। टीथी नाम की आईडी है, जब पुलिस मैं तो ढंग से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मैं को परी हाँ कौन से सर मैं किसमें कौन सी अच्छा परी कौन से हैं, चलिए मैडम चल ठीक। तो आइए जरा देखते हैं आखिर क्या वजह है, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से एसपी साहब को इन लड़कियों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल ये लड़कियां यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर अपने वीडियो अपलोड्स करती थी और इन वीडियो में वो खुल करके गाली गलौज करती थी। किसी से चड्डी का कलर पूछती थी तो किसी से कुछ पूछती थी, किसी को गाली देती थी, आपस में गाली में एक दूसरे से बात करती थी। और ये सब वीडियो जो है वो संभल के अंदर वायरल होते थे, पूरे देश के अंदर वायरल होते थे। और बड़ी इसमें ख़ास बात यह है कि इनके नाम तो मुसलमान हैं, लेकिन ये ऐसे हिंदू नाम रख करके या ऐसे छद्म नाम रख करके अपने वीडियो बना रही थी कि जिससे किसी को पता ना चले कि ये मुसलमान है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो लड़की अपने आप को महक कह रही है उसका असली नाम जो है वो हिना खान है, और जो लड़की निशा है उसका नाम, जो अपने को नाम उसने निशा बताती है, उसका नाम जो है वो मेहरुल खान है। और इनके साथ में कैमरामैन भी है जिसका नाम है जर्रार आलम खां, और ये कैमरामैन है, ये इनका कोई रिश्तेदार है। ये सब मिल करके ये सारा काम करते थे और ये गाली गलौज के बदले में इन सब के जो करते थे, ये जो कंटेंट बनाते थे, इस कंटेंट के एवज में इनको 35,000 रुपये मिल रहे थे। इंस्टाग्राम से इनको 35,000 रुपये मिल रहे थे। तो 35,000 रुपये के लिए ये सॉफ्ट पॉर्न बना रहे थे, एक सॉफ्ट पॉर्न है। तो मैं आपको सबसे पहले वैसे तो उनके वीडियो दिखाए जा सकते ही नहीं है क्योंकि इस तरह के वीडियो हैं बहुत ही अश्लील, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसमें अश्लीलता कुछ कम है, गाली गलौज तो है फिर भी उसमें, लेकिन मैं वो हिस्सा उड़ा दूंगा, मैं वो हिस्सा हटा दूंगा। एक बार जरा देखिए वीडियो क्या है। कोई नहीं पूछेगा कि निशा ने किस कलर की चड्डी पहन रखी है। तो ये इनकी तरीका है वीडियो बनाने का। सब स्क्रिप्ट लिखी होती है, सब ड्रामा पहले से तैयार होता है, सिर्फ इनको डायलॉग बोलने होते हैं। तो इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको भी जरा कार्रवाई करनी चाहिए, पता करनी चाहिए इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। तो अब इनका जो पूरा हिस्ट्री है, हमने इसको और पता किया तो जानकारी ये मिल रही है कि एक मन में विचार भी आता है कि आखिर एक इतने बड़े मुस्लिम ज़िले में जहाँ पर कि 80% मुस्लिम हैं, संभल के अंदर, आप सोचिए कि संभल के अंदर जहाँ पे कहते हैं साहब मुल्ला मौलवी हैं और बड़ा कानून है, शरीयत है, क्या क्या बातें करते हैं लोग, ये सब कैसे चल रहा था। तो खबर ये मिल रही है, जानकारी ये आ रही है कि ऐसा नहीं कि इस बारे में मोहल्ले के लोगों को पता नहीं था।
जिन मुल्ला मौलानाओं ने हमेशा ये दावे किए कि वो तो बड़ा शरीयत मानते हैं, सब करते हैं, फॉलो करते हैं, उन मुल्ला मौलानाओं ने आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? अब कहा जा रहा है कि पता सबको था कि ये कर रही हैं, ये सबको पता था कि ये हिना खान है जो महक बन के कर रही है, ये मेहरुल खान है जो निशा बन के कर रही है, लेकिन ये सब चीज़ें मुल्ला मौलवी खुद इसका मज़ा ले रहे थे, वो खुद इसकी लज्जत उठा रहे थे, लज्जत, मतलब इन वीडियोस को देख देख के उससे लज्जत हासिल कर रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था, इसीलिए वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जानबूझ के कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जो हो रहा था उसको होने दे रहे थे। और आखिरकार जब इस पर नज़र जो है वो एसपी साहब की पड़ी, वैभव कृष्ण की पड़ी, तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो वाकई बड़ी अश्लीलता है। उनके पूरे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक किया गया, तो उसके बाद समझ में आया कि भाई मामला ये है दरअसल। तो ये जो चड्डी में कलर पूछने वाली जो ये इंस्टाग्राम की एक्ट्रेस है, इसको अब अरेस्ट कर लिया गया है और इसके ऊपर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। और महिला पुलिस कर्मियों से कहा गया है कि ज़रा अच्छे से ट्रीटमेंट करो, और इसलिए है ताकि और जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं वो ज़रा समझ जाएं, वो इस तरह से हरकतें अब ना करें, इस तरह की हरकतें अब बंद कर दें। बड़ी बात यह भी है कि ऐसा नहीं कि ऐसी जो समस्याएं हैं या इस तरह की लड़कियां मुस्लिम समाज में ही हैं, ऐसा सिर्फ नहीं है, हिंदू समाज में भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, और वो भी इसी तरह से अश्लीलता फैला रही हैं। बिल्कुल गंदे गंदे डांस हो रहे हैं, बस स्टॉप पर 4 लोग खड़े हैं, वहाँ आकर के अपनी, मतलब आप क्या कहें आपसे, मतलब अपनी तशरीफ हिला हिला करके जो है पूरा गंदगी फैला रही हैं, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक पश्चिम बंगाल वाली भी कोई है, इंस्टाग्राम वाली है, वो भी सबसे, उसको भी बड़ा शौक है कि चड्डी का कलर पूछने का सबकी, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि ये जो पूरा एक सिलसिला योगी सरकार ने शुरू किया है, इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह के कंटेंट जो लोग बना रहे हैं, जो कि एक समाज के अंदर एक अश्लीलता फैला रहे हैं, उन सभी पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो शुरुआत योगी जी ने की है, वो शुरुआत पूरे देश में अन्य सरकारों को भी करनी चाहिए। और इतना सुलभ, ये एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न बन रहा है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ महीने और बाकी हैं, जब बिहार में वोटिंग होगी, बिहार में वोट पड़ेगा, और इसके पहले बिहार के अंदर राजनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्मा चुकी है। एक तो ये है कि इस बार जो भारत सरकार है, और ये कहें कि चुनाव आयोग है, उसने एक नया फॉर्मूला इख्तियार किया है। और ये जो नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो विपक्ष के नेता हैं, जो सारे के सारे जिहादी लिबरल गैंग हैं, ये सारे के सारे जो लिब्रांडू होते हैं, इन सबको ये बड़े दुखी हो रहे हैं। और दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। 24 जून को उसने एक आदेश जारी किया था, और वो आदेश ये जारी किया था कि जो वोटर लिस्ट है, यानी जहां से सबसे मेन जो चीज होती है, जहां से कि लोग ये देखते हैं कि भाई आपका नाम है कि नहीं है, उस वोटर लिस्ट की बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही सघन तरीके से जांच की जाएगी। और उसमें एक बात ये कह दी गई है कि दरअसल किसी का वोट, अगर किसी को अपना वोट ऐड करवाना है, या अगर कोई नया वोटर उसमें जुड़ा है किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर आपका नाम आपकी वोटिंग लिस्ट में है, आप अपना नाम अपनी वोटिंग लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं या उसकी जांच कराना चाहते हैं, आपका नाम तभी उसमें जाएगा जबकि आप इस बात को देखा जाएगा कि आप उस इलाके में कितने सालों से रह रहे हैं। 1987 के पहले का कोई राशन कार्ड क्या आपके पास में है, या फिर क्या आपके नाम पर कोई जमीन, पुरानी जमीन वहां पर है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पूरा बिहार है, खासकर जो पूरा सीमांचल का एरिया है, यहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है घुसपैठ हुई है। खासकर जो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने यहां पे आके घुसपैठ किए, यहां पे अपने घर बना लिए हैं। और सबसे आसान क्या होता है कि बड़े आराम से उनको आधार कार्ड मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब यह देखा जा रहा है कि 1987 के पहले का कोई दस्तावेज आपके पास है कि नहीं है, आपके पास कोई जमीन का कागजात जो पुराना है वो है कि नहीं है, और आपके जो माँ बाप कौन है, उनके माँ बाप कौन है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एनआरसी होती है। और ये समस्या चुनाव आयोग के सामने क्यों खड़ी हुई है, वो इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो घुसपैठिए,
घुसे हुए हैं, खासकर सीमांचल में, और ये सारे घुसपैठिए मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इनके लिए दिल किसका धड़कता है? इनके लिए दिल धड़कता है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, अखिलेश यादव का, योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोग जो है वो इस चुनाव आयोग के फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बयान भी अखबारों में छपा हुआ है, और माफ कीजिएगा, आज चुनाव आयोग का एक बयान भी अखबारों में छपा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से यह बात कही गई है, साफ साफ कह दी गई है कि एक भी घुसपैठिए को हम वोट डालने नहीं देंगे। अब ये जो बयान है इसका टारगेट बिल्कुल साफ नजर आता है कि जो ये सेंसिटिव इतनी सघन तरीके से जांच की जा रही है वोटिंग लिस्ट की, वोटर लिस्ट की, उसकी सिर्फ एक और एक मकसद है, वो ये है कि किसी घुसपैठिए को यहां पर नहीं रहने देंगे, घुसपैठिए को वोट डालने नहीं देंगे, क्योंकि घुसपैठिए बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं पूरे के पूरे भारत के चुनाव को। और मैं समझता हूं कि ये भारत की सुरक्षा का प्रश्न है कि अगर भारत के बाहर के आए हुए लोग जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अगर वो भारत में रह करके, आप देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कितने बड़े पैमाने पर यहां पे ये जानकारी मिली कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी नागरिक लाखों की संख्या में भारत के अंदर मजा ले रहे हैं, पूरा यहां की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो क्या कहते हैं कि हम बिस्तरी पाकिस्तान में कर रही हैं और बच्चे यहाँ भारत में आके पैदा कर रही हैं। वहां पे जो है आनंद कोई ले रहा है, और यहाँ आके बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, उनको पालने की जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री मोदी की है, भारत सरकार की है। वो इनको जो है फ्री में राशन दे, फ्री में बिजली दे, फ्री में गैस दे, ये सब चल रहा है पूरे देश के अंदर। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए चुनाव आयोग ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। लेकिन अब ये जो पूरा बैकग्राउंड मैंने बताया आपको कि बैकग्राउंड क्या है और इसका विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष। अब आप देखिए इसी के खिलाफ में, चुनाव आयोग के इसी फैसले के खिलाफ में जो है आज एक बिहार बंद बुलाया गया था बिहार के अंदर। और इस ये जो बिहार बंद बुलाया गया था, इस बिहार बंद में भी बड़ी बेइज्जती हुई है। और ये बेइज्जती किसकी हुई है? ये बेइज्जती दो सबसे बड़े नेताओं की हुई है बेइज्जती, और दोनों नेता जो अपने आप को फन खां समझते थे। एक तो उसमें से पहला नाम किसका है? पप्पू यादव का। आप जानते हैं पप्पू यादव को, बड़े मोटे से हैं, तगड़े से एकदम, जो है हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, और क्या कहते हैं कि बाघ का कलेजा। उनके कुछ समर्थक थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा दी कि पप्पू यादव का तो बाघ का कलेजा है। लेकिन वो जो बाघ का कलेजा था वो इतना उसको वायरल किया गया कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का फोन आ गया। एक किसी ने गुर्गे ने धमका दिया तो सरेंडर कर गए, रोने लगे पप्पू यादव। बिल्कुल आज ऐसी ही स्थिति फिर से एक बार पप्पू यादव की हुई है, वो तो हम आपको बताएंगे। और दूसरा कन्हैया कुमार, आप जानते हैं जेएनयू ब्रांड, जो जेएनयू का नेता है, देशद्रोही जो बातें करता है कश्मीर में कि भारत की सेना रेप करती है, इसको जो है कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा नेता बना दिया है कन्हैया कुमार को। तो ये बेसिकली बिहार से ही आता है, ये भूमिहार जाति का है और बिहार से जाता है, और इसके जो विचार है पूरी तरह देशद्रोही विचार है, और इसको अपने सिर माथे पर बिठाकर राहुल गांधी हर जगह पर घूमते रहते हैं। तो पिछले एक हफ्ते से जो बिहार बंद की तैयारी चल रही थी, उसमें दो सबसे बड़े नेता जो घूम घूम करके कांग्रेस की तरफ से खूब प्रचार कर रहे थे, उसमें एक तो कन्हैया कुमार थे, दूसरे जो है वो पप्पू यादव थे। और आप सोचिए कि जब पप्पू यादव जो गाड़ी, वो जो वैन है, जो गाड़ी है जिस पर कि जा करके चढ़ करके राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी जो वहां के एक और बड़े नेता हैं, उन सबको प्रचार करना था, उस गाड़ी पर चढ़ने के लिए जैसे ही पप्पू यादव उस गाड़ी पर चढ़ने के लिए कोशिश करने लगे, पप्पू यादव को धक्का दे करके, पीट करके, वहां से धक्का देकर किस तरह उतारा गया, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस तरह से इनकी इतनी तगड़ी बेइज्जती हुई है। आप देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पे इस तस्वीर को यहाँ पे दिखा भी रहा हूं। आप अगर देखिए तो पप्पू यादव आपको यहाँ नजर भी आएंगे। ये देखिए, ये है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी आपको यहाँ नजर आ रही? पप्पू ये किस तरह, देखिए इनको जो सुरक्षा कर्मी थे, भाई सुरक्षा कर्मियों को साफ साफ कहा गया था कि भाई कि इनको चढ़ने नहीं देना है। आप देखिए जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ के जो लोग थे, जैसे ही देखा पप्पू यादव चढ़ रहे, उनको जो है ठोक ठाक करके एक तरफ किया। मैं आपको दोबारा से तस्वीर दिखाता हूं कि ये जो क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा ये जो पप्पू यादव है, जिसने की पूरी ताउम्र पहले इसने ताउम्र खूब लालू यादव के परिवार की गुलामी की। इसके बाद लालू यादव ने समझ लिया कि ये हमारे तेजस्वी के लिए खतरा बन जाएगा, हमारे परिवार के लिए खतरा बन जाएगा, तो उसको निकाल के बाहर किया। तो ये जो जातिवादी पार्टियां होती हैं, इनकी पार्टियों की चापलूसी करने वालों का हाल क्या होता है, पप्पू यादव का हाल देखिए आप, क्या खूब चापलूसी किए, मिला कुछ नहीं। इसके बाद इन्होंने फिर अपना पासा पलट दिया, अपना पाला बदल दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए। अब आप देखिए दिन रात ये आदमी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का गुणगान करता रहता है। इसकी इतनी ज्यादा बदतमीजियां हैं, इतनी ज्यादा बदमाशियां हैं कि जब ये शपथ ले रहा था तो उस वक्त इसने जो स्पीकर थे वहां पर, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही क्या कहते हैं कि विनम्र तरीके से बात कर रहे थे, उसको इसने धमकाया बाकायदा, और धमका करके ये बताया कि मैं तो कितनी बार सांसद रहा हूं, तो अपने दम पर सांसद रहा हूं, किसी की कृपा से सांसद नहीं बना हूं। इस तरह की बातें जो है ये बहुत ही वरिष्ठ सांसद से वहां पे, स्पीकर से वहां पे कर रहा था। और इसकी आप जो आपने देखिए, इसकी जो बदतमीजियां हैं और इसका जो पूरा जिहादियों के प्रति प्रेम है, वो सब आपने देखा हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से इसको बाकायदा इसको धक्के दे करके, आप देखिए, आपको देख करके लग रहा होगा कि इसकी ये इसी लायक है,
यहाँ देखिए किस तरह धक्के दिया गया इसको। देखिए एक तो वैसे ही बेचारा बहुत इसका ज्यादा वजन है और बड़ी मुश्किल से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पप्पू यादव, इसके बाद धक्का करके नीचे गिरा दिया गया। और ये जो तस्वीरें आज पूरे देश के अंदर वायरल हो रही हैं और पूरी पप्पू यादव की आज जम करके बेइज्जती हो रही है। दूसरी बड़ी बात क्या, दूसरी बड़ी बात यह कि जो कन्हैया कुमार है कांग्रेस पार्टी का नेता, जिसको कि राहुल गांधी अपने सर माथे पर बैठा के घूमते रहते हैं, कहीं पर भी आज कन्हैया कुमार मंच पर जो बेसिकली वैन, जिस वैन से ये इनको रोड शो निकालना था तेजस्वी यादव को, राहुल यादव को, उसमें कहीं पर भी जो है मुकेश सहनी तो नजर आए उसमें, लेकिन उसमें कहीं पर भी कन्हैया कुमार भी नजर नहीं आया। अब देखिए दोनों की यहां पे भयंकर तरीके से जो बेइज्जती हुई वो तो आपने देखी ली। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये तो आपने वीडियो देखा, अब जरा ये देखिए दरअसल बात ये है कि क्या इसकी वजह है, क्यों वजह है। अभी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इन दोनों से जो लालू परिवार है उसका 36 का आंकड़ा है और दोनों को तेजस्वी यादव के लिए खतरा मानते हैं लालू यादव। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के बगल में भी खड़े होने नहीं देना चाहते कि ये जो पप्पू यादव हैं, ये जो कन्हैया कुमार हैं, ये कहीं भी तेजस्वी यादव के बगल में भी खड़े ना हो। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने सेक्रीफाइस कर दिया कि तेजस्वी यादव से गठबंधन बनाना है तो इन दोनों को लात मारनी पड़ेगी, दोनों को लात मार दी। ये राजनीति है, राजनीति में ऐसे ही होता है। तो खैर अब यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, बड़ा दिलचस्प वीडियो है। देखिए अगर मतलब बिहार में अगर आरजेडी का बंद हो और थोड़ी कहीं गुंडागर्दी ना दिखे तो फिर क्या, फिर तो वो आरजेडी का बंद हो ही नहीं सकता। अब यही हुआ वहां पे। देखिए आज एक बड़ी खबर ये आई कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता वहां पे अपना कुछ धरना वरना कर रहे थे, बिहार बंद कर रहे थे। वहां पे कोई एम्बुलेंस फंस गई, उन्होंने फंसी रहने दी, उसको जाने नहीं दिया। आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर थोड़ा देखना चाहिए, पर उन्होंने फिर भी नहीं देखा। और दूसरी बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, एक ये कोई आरजेडी का छुटभैया नेता है, देखिए भैंस पर बैठने की कोशिश कर रहा था। ये जो आरजेडी पार्टी है ना, ये भैंसवादी पार्टी है और ये भैंस को बड़ा पता नहीं कि उधर हाथी है बसपा का, दूसरा इधर ये भैंस वाली पार्टी। तो ये भैंस पर बैठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बैठ नहीं पाए। हुआ क्या कि भैंस जो है वो निकल गई, नेताजी गिर गए। तो यहां पर ये देखिए फिर से एक बार बड़ी कोशिश की बैठने की, भाई बड़ा वजन है और जैसे ही भैंस ने भी नहीं संभाला। भैंस, अब सोचिए आपकी जब इनकी जो भैंस है, जो पालतू भैंस है, जब वो इनका वजन संभालने को तैयार नहीं है तो क्या जनता इनका वजन संभालेगी? जनता इनको संभालेगी क्या? और इसके बाद मुंह बना के वहां से चले आए। तो खैर कुल मिलाकर के हमारे कहने का जो अर्थ है वो ये है कि सबसे पहले तो हम इस मौके इस पर हम कोई वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये वोटिंग लिस्ट को जिस तरह से जांच करने का जो फैसला, जो वोटर लिस्ट की जांच करने का जो फैसला लिया गया है, क्या कहते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से, हम इसकी भूरी प्रशंसा करते हैं। अगर हम देखें तो ये एक तरह से एनआरसी ही है। ये एक तरह से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है कि कौन वो है जिसके पास 1987 के पहले का जमीन नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आप इस देश के माता पिता आपके यहीं रहते थे तो आपके पास जमीन होगी, जायदाद होगी, कागज होगा, कोई पुराना राशन कार्ड होगा, कुछ तो होगा। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं वो घुसपैठी हैं और इसीलिए उनको वोट देने से रोकना चाहता है चुनाव आयोग। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है और हम इस फैसले के साथ हैं। और आपके इस पर क्या विचार है, आप जरूर अपने विचार रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।